दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी तय करने शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में आप लोग देख रहे हैं अखिलेश यादव के साथ टीचर हैं नवीन शर्मा सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खास करके वह युवा वर्ग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, उत्तर प्रदेश का है, तो इनको लोग करोड़ों की संख्या में जानते हैं। अगर आप जानते हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और जीएस के बहुत बड़े टीचर माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के, और हिंदी भी शायद पढ़ाते हैं। समाजवादी पार्टी से अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के संबंध को लेकर इन्होंने क्या बोला है? लेकिन कुछ समय के लिए जाना होगा, कुछ बदलना है, कुछ बदलने का जुनून है। तो अब तक की इस जर्नी में अगर किसी का दिल दुखाया हो, किसी भी वजह से कभी भी किसी को बुरा लगा हो, शायद किसी ने कुछ जवाब चाहा होगा सोशल मीडिया पर, कहीं मुझे कोई मैसेज लिखा होगा इंस्टाग्राम पर, कभी कोई व्हाट्सएप पर शायद लिखा होगा या टेलीग्राम पर लिखा होगा, और कभी कोई जवाब नहीं आ पाया होगा और उसकी वजह से किसी ने कोई अपना डेफिनेशन बना ली होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अपने शुरुआती दिनों में मैं शायद 500,000 मैसेजेस का रिप्लाई करता था सन 2020-21। जब वो मैसेज हज़ारों में पहुंचने लगे तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो कभी अगर ऐसा कुछ छूटा हो या कुछ भी कोई कारण रहा हो, कभी मेरे शब्दों की वजह से आपको ऐसा लगा हो कि ऐसा कुछ हुआ है कि इस व्यक्ति के द्वारा हमें हर्ट किया गया, या हमारी जन भावनाएं, हो सकता है क्योंकि इंसान से गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा कभी उद्देश्य नहीं रहा है। मैं मतलब मानव मात्र का बहुत सम्मान करता हूँ, जितना सम्मान मैं बाकी जीवों का करता हूँ सब में शायद सबसे ज़्यादा मैं हर उस एक मानव मात्र का करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। तो अपने लिए एक सम्मान की बात है। और मैं ये कहूँ, इस कक्षा में, अंतिम कक्षा में तुम्हें मैं महात्मा बुद्ध जी की वो बात हमेशा बताता रहा, और मैं आज भी अपने छात्रों को यही संदेश देना चाहूँगा, आप तो दीपो भवा, यानी बी योर लाइट योर सेल्फ। अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। जब आप अपना प्रकाश स्वयं बन जाएंगे, जब आप खुद का दीपक बन जाओगे, तभी इस दुनिया को आप प्रकाश मान कर पाओगे। आप जब तक इस दुनिया की थोपी गई थ्योरीज को मानते रहोगे, ठीक है, और कांत की एक थ्योरी भी है, ह्यूमन बीइंग एंड इटसेल्फ। जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, ठीक है, वो एक आप ऐसे समझिए कि साधन ही है। ठीक है, सब अपने लिए एक अच्छी बेस्ट लाइफ स्टाइल चुनते ही हैं आखिर में, उसी के लिए शायद मैक्सिमम लोग काम कर रहे होते हैं। आप भी करें, आपकी भी एक बेस्ट लाइफ स्टाइल हो, आपके भी जो ड्रीम्स हो वो सब पूरे हों, लेकिन सब में बस छोटी सी बात याद रख लेना, बी योर लाइट योर सेल्फ। आपका जो प्रकाश का दीपक है वो आपके द्वारा बनाया जाना चाहिए। आपको चीज़ों के बारे में विचार करना आना चाहिए। आप किसी थोपी गई गलत मानसिकता का शिकार कभी ना बने, लेकिन पढ़िए, खुद का विकास करिए और खुद को चरम पर पहुंचाइए। एक सामान्य व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है, ठीक है, एक औसत व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। अपने संसाधनों को बीच में आने मत देना। ये मत सोचना मेरे पास शायद ये संसाधन नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सामान्य व्यक्तियों ने सबसे बड़े काम इस देश में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में किए हैं। आप भी उन्हीं में से एक हो सकते हैं, लेकिन वो स्पिरिट आपके अंदर होना चाहिए, वो रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आपको होगा, और एक दिन देखना आप फतह करेंगे। लेकिन उस फतह के लिए सबसे ज़रूरी है प्लानिंग और चीज़ों का सही तरीके से एनालिसिस, आकलन करके, और एक दिन देखना आप ही विजित होंगे और बाकी सबको भी आप विजित करेंगे, बाकी सबकी खुशियों के आप कारण बनेंगे। उस परिवार के प्रति समर्पित रहिए जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, जिस गांव में आपका जन्म हुआ है उसके प्रति, जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है उसके प्रति समर्पित रहिए। खुद को नैतिक बनाइए और लोगों का सम्मान कीजिए, ठीक है, लोगों से भिड़िए मत, है ना, और वही बस कड़वा मत बोलिए। मतलब मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है और मैं बोलता रहूँगा बीच बीच में। कभी कभार जो मैं चाहता हूँ कि मैं अवेयरनेस एक लेके आऊँ, तो उस अवेयरनेस के लिए मैं काम करता रहूँगा, और बीच बीच में छोटी छोटी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह या आपका यूट्यूब के माध्यम से या जैसे भी आपसे जुड़ने का मैं कोशिश करूँगा कि वीक में एक दो छोटे इवेंट 10-10 20-20 मिनट। कहां से चुनाव लड़ेंगे, समीकरण क्या है, सारी व्यवस्था आप इस वीडियो में जान लीजिए। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं, और नवीन शर्मा ने बताया है कि अखिलेश यादव से घंटों बातचीत हुई है। सब पहले की बातें हैं। नवीन शर्मा के स्टूडेंट में पहले चर्चा की थी कि वो आपकी बार चुनाव लड़ेंगे। चर्चा के मुताबिक तस्वीर आई दोस्तों। और नवीन शर्मा सर जो है दोस्तों, RWA नाम की एक संस्था है, इसी में पढ़ाने का काम करते थे, अभी भी करते हैं, अभी इन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन चुनाव की तैयारी के लिए थोड़ा सा विश्राम लिया है। और कहां से लड़ेंगे ये भी जान लीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। जिला है बुलंदशहर,
बुलंदशहर दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किल जिला माना जाता है। बुलंदशहर सीट में देखो पिछली बार सपा जो हारी थी, सपा आरएलडी का गठबंधन था, 25,830 वोटों से हार गई थी एक सीट पर। चलो यहां 25,000 वोट से हारा गया, बड़ा वोट बैंक है, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सियाना सीट है, सपा 89,657 वोटों से हारी। अनूप शहर में 73,048 वोटों से हारी, बसपा से हारी, वो भी बसपा तो सपा 3 नंबर पे रही होगी। डिबाई में 68,000 वोटों से हारी। दोस्तों खुर्जा में 67,000 वोटों से हारी। सिकंदराबाद में 29,343 वोटों से हारी। यहां पर गठबंधन के प्रत्याशी राहुल यादव थे, देख सकते हैं 29,343 वोट। अभी मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूं। और मुस्लिम यहां करीब 90,000 से ज्यादा है। ठाकुर 70,000 है, दलित 70,000 है, यादव 40,000 है, ओबीसी 40,000 है, जाट 30,000 है, ब्राह्मण 30,000 है, गुर्जर 20,000 है, वैश्य 20,000 है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो भैया तैयारी इनकी जोरों पर है, जमीन पर उतर चुके हैं। हालांकि अच्छे लोगों को जनता कभी कभी पसंद भी नहीं करती है। कभी कभी का भी बिहार में चुनाव हुआ, आप लोगों ने देखा, केसी सिन्हा जिनकी किताब को उत्तर प्रदेश पूरा स्टूडेंट पढ़ता है, लगभग बिहार तो पढ़ता ही है, पढ़ता एक नहीं मतलब 70 किताबें लिख चुके हैं, और भी मैथ की किताब। कैसे चुनाव हारे आप लोग देखें। मनीष कश्यप को लेकर के आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन आदमी संघर्ष करता हुआ जमीन पर दिखाई देता है। वो बेचारा कैसे चुनाव हारा आप लोगों ने देखा। और कितने एक मैथ मस्ती वाले विपिन सर कैसे चुनाव हारे। मतलब कि चुनाव बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, हार जीत अपने आप में बात है। सिकंदराबाद सीट पर अगर आप चेक करेंगे तो सिकंदराबाद में जातिगत समीकरण को नवीन शर्मा सर तोड़ सकते हैं। मेरा यह मानना है कि जो मिला था वोट सपा को वो तो मिलेगा ही, नवीन शर्मा सर प्लस कर सकते हैं। तो सिकंदराबाद में जब चेक करेंगे आप, यहां पर जो अभी तक का आंकड़ा बता रहा है, पिछली बार तो 29,000 वोटों से बीजेपी यहां पर जीती। लेकिन जाहिर सी बात है, जिसको राजनीति में उतरना है, जिसको मेहनत करना है, संघर्ष करना है, तो सब बीजेपी से नहीं संभव है। कुछ लोग विपक्ष से भी करते हैं, सफल भी होते हैं, उसी में एक सफलता इनको भी मिल सकती है। भाई चुनाव है, चुनाव में कुछ कहना असंभव है। क्यों भाई, राहुल यादव जी लड़े थे, 96,000 वोट मिला था इनको। और 2017 में अगर आप देखेंगे तो बीजेपी यहां पर कितने वोटों से जीती है, 28,000 से जीती, फिर 29,000 से जीती। भोला सिंह सोलंकी लड़े थे, बिमला सिंह सोलंकी। तो यहां पर समाजवादी पार्टी के लिए चांस है। बुलंदशहर की 7 सीटों में एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाई थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन अब की बार 1-2 सीट जीतने की संभावनाएं दिख रही हैं।